नमस्कार। ग्रैंड व्यू के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। एक महीने के अंदर अब हमारे सारे विद्यार्थी एग्ज़ाम्स का, परीक्षाओं का सामना करने वाले हैं। तो ऐसे में ये बहुत ज़रूरी है कि हम सारे शिक्षकगण, पेरेंट्स, माता पिता, हम सब मिलकर प्लानिंग करें कि कैसे हमारे बच्चे इन परीक्षाओं को टैकल करेंगे, उनका सामना करेंगे। इस एक महीने में, 1.5 महीने में जो भी हमारे पास समय है, उस समय में हम कैसे मिलकर अपने बच्चों को, विद्यार्थियों को इस आने वाले एग्ज़ाम के लिए तैयार करेंगे, ताकि बिना किसी डर भय के, बिना किसी डिप्रेशन के, बिना किसी सैडनेस के वो इस परीक्षाओं का सामना पूरी मुस्तैदी के साथ, पूरे बोल्डनेस के साथ कर सकें। तो आज का जो हमारा ये पहला वीडियो है इस सीरीज़ का, इसका जो टाइटल रखा है मैंने, वो है हाउ टू टैकल एग्ज़ाम्स। इस 1-1.5 महीने में हम कैसे एग्ज़ाम्स का सामना करने के लिए अपने बच्चों को तैयार करें। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जो मैं आप सभी लोगों से, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप एग्ज़ाम्स को एज अ फेस्टिवल लें। जब भी त्योहारों का मौसम आता है तो आपने गौर किया होगा, पूरी फैमिली, पूरी कम्युनिटी, समाज, हम मिलकर उन त्योहारों को मनाने का प्लानिंग करते हैं। सब लोग मिलकर के, चाहे उसमें पकवान बनने हों, सजावट होनी हो, कोई भी काम होना हो, रिचुअल्स होने हों, हम सब वो काम मिलकर करते हैं। लेकिन मैं पाता हूँ कि जब एग्ज़ाम्स आते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे बच्चे, उन्हें लगता है कि ये एग्ज़ाम सिर्फ उनके लिए है, उनके माता पिता का, बाकी लोगों का इसमें कोई योगदान नहीं है। और चूँकि वो अपने आप को अकेला फील करते हैं, अकेला महसूस करते हैं, इसलिए शायद कहीं ना कहीं वो दुखी होते हैं, डिप्रेस्ड होते हैं। तो आज ही अपने बच्चों से बोलिए कि ये तुम्हारा एग्ज़ाम नहीं है, ये हमारा आने वाला त्यौहार है, और इस त्यौहार में हम सब तुम्हारे साथ हैं। हम मिलकर इस त्यौहार का सामना करेंगे, इसको मनाएंगे हम लोग मिलकर। अगर बच्चे को मालूम हो गया कि मेरे माता पिता इस आने वाले एग्ज़ाम में हर कदम पर, हर पल मेरे साथ हैं, तो आप पाएंगे उनकी सारी चिंताएं, परेशानियां दूर हो रही हैं और वो बिल्कुल अच्छे मन से, खुश होकर इसका सामना करेंगे। दूसरी जो बहुत इम्पॉर्टेंट बात है वो ये बात है कि ये जो टेस्ट आएगा, आपके बच्चे चाहे किसी भी क्लास के हों, 10th का बोर्ड दे रहे हों, 12th का बोर्ड दे रहे हों, ये परीक्षा ना तो उनकी पहली परीक्षा है, ना तो उनकी आखिरी है। ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम उन्हें अपनी ज़िंदगी में बार बार देने हैं, और ये जो एग्ज़ाम है ये उनके इस तैयारी को जज करने के लिए, ना कि ये उनके भविष्य को, उनके फ्यूचर को या उनको जज करने के लिए। तो आप इस टेस्ट की तैयारी करें, उसमें आप भाग लें, लेकिन उसका क्या रिज़ल्ट आएगा, उससे क्या होगा, इस पे बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। एक मैं आपको उदाहरण के साथ समझाने का प्रयास करता हूँ कि जब भी आप कहीं पर जाएं, किसी कॉन्फ्रेंस में, किसी सम्मेलन में, किसी मीटिंग में, तो आपके अंदर क्या खूबियाँ हैं, वो आपके पास जो उस समय का टैलेंट है उससे समझ में आता है। कोई आपसे ये नहीं पूछता कि आपको 10th में क्या मार्क्स आए थे, 12th में क्या मार्क्स में आए थे। लोग ये देखते हैं कि अभी आज के दिन आपके अंदर क्या स्किल्स है, क्या नॉलेज है, क्या टैलेंट है। तो आपके जब बच्चे 10th 12th पास करेंगे, अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे, तो एक बार वो भी रियलाइज़ करेंगे कि शायद अब उस 10th और 12th के मार्कशीट की, उस नंबर की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। जो अभी उनके पास टैलेंट है, जो स्किल है, जो नॉलेज है, उसकी आवश्यकता है। लोग उसको पूछते हैं। तो आपका जो टेस्ट है वो आपके इस प्रिपरेशन को चेक करता है, आपको चेक बिल्कुल भी नहीं करता। इसलिए बिल्कुल ओपन माइंड से जो आपने तैयारी की है उसको रिवाइज कीजिए, तैयार कीजिए और एग्ज़ाम को पूरी बहादुरी के साथ दीजिए। एक पिक्चर आई थी जो हम सब लोगों ने देखी होगी, 3 इडियट्स। उसमें एक बड़ा ही फेमस डायलॉग है कि हमेशा एक्सेलेंस के पीछे भागो और सफलता झक मार के आपके पीछे आएगी। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ सारे बच्चों को कि जो भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप इस एग्ज़ाम का सामना करेंगे। ये सारी पढ़ाई, ये सारा एग्ज़ाम आपके दिमाग को शार्प करने के लिए है, आपको एक बेहतर इंसान बनाने के लिए है। तो ये जो
परीक्षा है, चाहे वो किसी भी क्लास की हो, किसी बोर्ड की हो, ये टेम्पररी है। परमानेंट क्या है? जो आपने ज्ञान अर्जित किया, जो आपने अपने दिमाग को शार्प किया, उस शार्प दिमाग से, उस नॉलेज से, उस स्किल से आप इस दुनिया का सामना करेंगे। तो ये नॉलेज परमानेंट है, हमें इसको पाने की कोशिश करनी चाहिए। इसके पीछे हमने एग्ज़ाम में क्या नंबर लाए वो उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। एक और बात आपसे कहना चाहूँगा वो ये कि कई बार हम एग्ज़ाम हॉल में बैठते हैं और हमारा ध्यान अपने अगल बगल के बच्चों पर जाता है, वो क्या लिख रहे हैं। कई बार कोई कुछ बोलता है, बुदबुदाता है और हमारा कान वहाँ चला जाता है। तो मेरे बच्चों, विद्यार्थियों, आप बिल्कुल भी किसी की नकल करने में, किसी की चीटिंग करने में अपना दिमाग मत लगाइए। जो आपके पास नॉलेज है, जो आपको आता है, आप वहाँ फोकस कीजिए। बिकॉज मैंने कई बार देखा है दूसरों को देख करके उसने कितना पेज लिखा, उसने क्या किया, उस चक्कर में जो हमारी गति है, जो हमारा स्पीड है, वो कम पड़ जाता है। तो चीटिंग करना जो है वो किसी फ़ायदे का नहीं है। उसके द्वारा अगर आप 5 मार्क्स 10 मार्क्स एक्स्ट्रा अगर कभी ले भी आए बाय चांस, उसका आपके जीवन में कोई महत्व नहीं है, बल्कि कहीं ना कहीं वो आपको डाउन ही करेगा, अप नहीं करेगा। तो मेरे ख्याल से जो मैंने आपको 3-4 चीज़ें बताई कि एग्ज़ाम को फेस्टिवल के रूप में लीजिए। टेस्ट, जो भी एग्ज़ाम हमारे हो रहे हैं, टेस्ट हो रहे हैं, वो हमारे अभी की प्रिपरेशन को चेक कर रहे हैं, हमें चेक नहीं कर रहे हैं। फिर हमने कहा कि जो नॉलेज हम गेन कर रहे हैं, जो हम अपने आप को स्किल्ड कर रहे हैं, ब्रेन को शार्प कर रहे हैं, वो परमानेंट है। इस एग्ज़ाम का रिजल्ट परमानेंट नहीं है। और चौथी बात हमने कही कि हम चीटिंग, इधर उधर देखने का काम बिल्कुल नहीं करेंगे। ये 3-4 इंपॉर्टेंट चीज़ों के बाद मेरे पास एक पूरा सीरीज़ है A to Z। अंग्रेजी के इस अल्फ़ाबेट के जो 26 अक्षर हैं, हम उनकी मदद से इस 1-1.5 महीने में, 2 महीने में एग्ज़ाम का सामना कैसे करेंगे, उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं A से लेकर Z तक। A जो है वो कहता है एक्सेप्ट। A फॉर एक्सेप्ट। सबसे पहले जो हमें काम करना है वो करना है इस एग्ज़ाम को एक्सेप्ट करना है। आप पाते होंगे, आपने कई बार ऐसा अनुभव किया होगा कि जैसे ही आप किसी चैलेंज को अपने दिमाग से एक्सेप्ट कर लेते हैं, एक्सेप्ट करने के साथ ही वो चैलेंज, वो एग्ज़ाम बिल्कुल छोटा होता है। फिर हमें लगता है कि अरे इसको तो मैं आराम से पार कर सकता हूँ। तो सबसे पहले हम सब मिलकर अपने बच्चों को, विद्यार्थियों को तैयार करें कि वो इस एग्ज़ाम को दिमाग से, दिल से एक्सेप्ट कर लें। जहां वो एक्सेप्ट करेंगे, उसके बाद अपने आप उनकी तैयारी में, उनके कॉन्फिडेंस में इजाफा आ जाएगा। आगे जो हमारा A के बाद जो B है वो है बिलीव इन योरसेल्फ। हम उन्हें याद दिलाएं कि आप अपने ऊपर भरोसा रखो। अगर तुमने पूरे साल आपने स्कूल आप गए हैं, शिक्षकों की आपने बातें सुनी हैं, आपने अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है, तो कहीं कुछ भी इधर उधर नहीं होने वाला है। जो आपने सोचा है वही रिजल्ट आएगा। जब आप एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे तो आपको सारे सवाल बिल्कुल साफ साफ समझ में आएंगे। अपने ऊपर आप भरोसा रखिए। और ये बात मैं क्यों बोल रहा हूँ गार्जियंस को, बिकॉज़ आप सब ने वो कहानी सुनी होगी कि रामायण में जब भगवान राम पूरी वानर सेना के साथ तट पे आ गए और अब उनके मन में था कि कोई जाकर लंका में देखे कि माँ सीता कहाँ पर हैं और बाकी क्या इंतज़ाम वहाँ का है, कैसे हम वहाँ पर आक्रमण करेंगे। तो हुआ कि भाई ये सागर लांघ करके लंका कौन जाएगा। और सबने कहा कि भाई इस काम को करने वाला एक ही व्यक्ति है और वो है हनुमान। लेकिन जब हनुमान से ये बात की गई तो वो तो बिल्कुल शॉक्ड हो गया कि नहीं नहीं नहीं, मुझसे तो ये काम नहीं होगा, मैं कैसे जाऊंगा। और आपको मालूम होगा फिर जाम्बवंत जी आगे आए और जाम्बवंत जी ने हनुमान को उनकी शक्तियों का आभास करवाया, कहा कि तुम में असीम ताकत है। और जाम्बवंत जी के कहने के बाद हनुमान को अपनी सारी शक्तियाँ याद आईं और आगे आपको मालूम है कैसे उन्होंने सागर को लांघा और वहाँ जाकर के उन्होंने पूरी लंका को जला दिया। तो हमारे जो बच्चे हैं वो भी हनुमान हैं।
हमें एक जामवंत की तरह उन्हें उनकी शक्तियों से परिचय कराना है। और फिर आप देखिए ये छोटा मोटा एग्ज़ाम सागर वो चुटकी बजाते लांग जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। जो हमारा सी है वो है कमिटमेंट। हम अपने बच्चों से बात करें और उनसे कहें कि भाई एक काम करो, जब तक तुम्हारा एग्ज़ाम आता है, जो तुम्हारे पास 1 महीने 1.5 महीने का समय है, तुम एक कमिटमेंट करो। मैं तुमसे पूरा टाइम टेबल नहीं मांगता हूँ, तुम कब उठोगे, कब क्या करोगे, कब सोओगे, तुम मुझे इतना बताओ कि तुम हर दिन कितने घंटे रिवीजन में पढ़ने में लगाओगे। मुझे तुम स्लॉट्स दे दो, पापा मम्मी मैं शाम को 6 से 8 पढ़ूंगा, दोपहर में 3 से 5 पढ़ूंगा, सवेरे 8 से 10 पढ़ूंगा। आप वो स्लॉट लिख करके कहीं कागज़ पर लिख करके दीवार पर चिपका दीजिए। अब एज ए मॉम, एज अ डैड, एज अ टीचर हमारा काम बहुत सिंपल है। हम सिर्फ ये देखें कि हमारा बच्चा उस स्लॉट के टाइमिंग के हिसाब से बैठ करके अपना रिवीजन कर रहा है। अगर वो ये काम कर रहा है, बाकी वो खेलने में कहाँ जा रहा है, कुछ टीवी भी देख रहा है, क्या सो रहा है, उससे बहुत ज़्यादा हमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसका कमिटमेंट फिक्स है, वो अपने कमिटमेंट को हर दिन प्रूव कर रहा है, तो हमें कहीं भी दिक्कत होने की, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। जो डी है वो है डेयर टू स्टार्ट। बच्चे इस समय थोड़ा सा टाल मटोल वाली स्थिति में आते हैं। वो कहते हैं कि अच्छा अभी तो 30 दिन है, 40 दिन है, आज थोड़ा सा रिलैक्स करता हूँ, कल से शुरू करूँगा। सुबह नींद खुलती है, सोचते हैं कि अच्छा थोड़ा सा और आराम करता हूँ, शाम से शुरू करूँगा। और यही कब शुरू करूँगा, सुबह करूँगा, शाम करूँगा, कल करूँगा, वो देर ही नहीं कर पाते शुरू करने का, और समय जो है वो बीतता है। हमें उनके साथ बैठ करके हिम्मत दिला करके उनको अभी शुरुआत करनी पड़ेगी। आपने ये वीडियो देख लिया, डी से आपने देख लिया, डेयर टू स्टार्ट। बच्चे के पास जाइए और बोलिए बेटा कल नहीं, 2 घंटे बाद नहीं, हमें अभी तुम्हारा कमिटमेंट चाहिए और अभी हमें शुरू करना है। एक बार जब उसने हिम्मत करके शुरुआत कर दी, फिर वो रुकेगा नहीं, अपने रिवीजन वाले पथ पे आगे बढ़ता जाएगा। जो ई है हमारा वो है एजुकेट आवर चाइल्ड, आवर स्टूडेंट। इस समय एग्ज़ाम के समय में क्या होता है कि माता पिता, आस पड़ोस के आंटी, टीचर्स, हम सब अपने बच्चों को ना बार बार टोकते हैं। हम बोलते हैं कि बेटा थोड़ा सा और पढ़ो, तुम्हारे समय में मैं था ना तो मैं ऐसा करता था, जब मेरा बेटा 12th में था ना तो वो ऐसा करता था। अब ये बार बार टोकने से क्या होता है कि बच्चे थोड़े से झुझलाते हैं। तो हमें उन्हें थोड़ा सा एजुकेट करना पड़ेगा कि देखो भाई एग्ज़ाम का समय है, जो भी तुमसे मिलने आएंगे, जो भी तुमको कुछ सुझाव देंगे, वो कहीं ना कहीं तुमको टोकेंगे, घबराना नहीं है। जो तुमको टोकते हैं इसका मतलब उनके मन में तुम्हारी बेहतरी का ख्याल है। तो आपको सब लोगों की, सब बड़ों की बातें सुननी है। कई बार जो छोटे हैं वो भी चुटकी लेंगे, घबराना नहीं है, सबकी बातें सुनना है। जो अच्छी बातें हैं वो दिल में, दिमाग में रखना है। जो लगता है कि नहीं यहाँ पर मैं ठीक हूँ, ये बात मेरे लिए ज़्यादा लागू नहीं होती मेरे ऊपर, में उसको हम बाहर निकाल देंगे। ये एजुकेट करते ही आप पाएंगे कि बच्चा किसी भी सलाह पे झुंझलाएगा नहीं, चिड़चिड़ाएगा नहीं, और बिल्कुल शांति से अपने कर्तव्य पथ पे आगे बढ़ता जाएगा। अब आते हैं एफ, और एफ है फाइंड आउट योर डिफ़िकल्टीज़। जब बच्चे रिवाइज करने बैठेंगे, किसी चैप्टर को दोहराने बैठेंगे, तो हो सकता है कि उन्हें कुछ डाउट आए। कई बार बच्चे जब रिवाइज करते हैं तो जो डाउट आया उसको वो नोट नहीं करते हैं, सोचते हैं कि अच्छा जब कल शिक्षक से मुलाकात होगी तो उनसे पूछ लूँगा। और यहीं पर कई बार बहुत सारे इम्पोर्टेंट सवाल मिस हो जाते हैं। तो मैं सलाह देता हूं कि अपने पास में एक छोटी सी डायरी या एक नोटबुक वो रखें, और हर दिन के हिसाब से कोई भी सब्जेक्ट वो पढ़ रहे हैं, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, जो भी डाउट आया उसको उस कॉपी पर लिखते जाएं। और जब उन्होंने एक
अच्छे खासे डाउट्स को इकट्ठा कर लिया, अब लगता है कि नहीं, अब इसका सॉल्यूशन पाना जरूरी है। तो जो हमारा जी है वो है गिव इट टू द टीचर्स। अब उसके बाद जो भी उसके स्कूल के टीचर हैं, कोई और अगल बगल के कोई टीचर हैं जो उसको गाइड करते हैं, उनसे मिल करके अपने उस सारे डाउट्स को क्लियर कर लें। और माता पिता इस बात को इंश्योर करें कि जो मेरे बच्चे का डाउट है वो 24 घंटे में, 48 घंटे मैक्सिमम में वो कहीं ना कहीं सॉल्व हो जाए। जैसे ही डाउट सॉल्व हो जाएंगे, अपने आप उसके चेहरे पे मुस्कान आ जाएगी, उसके चेहरे पे कॉन्फिडेंस आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एच जो है वो हेल्थ के लिए है। हेल्थ कितना इंपॉर्टेंट है। हमारा बच्चा बहुत ही मेहनत से तैयारी कर रहा है और अचानक, भगवान न करे, तैयारी के बीच में, एग्ज़ाम के बीच में उसकी तबीयत खराब हो जाए तो क्या होगा? सारी तैयारी, सारे पूरे साल का मेहनत, अगर 10th और 12th का बोर्ड है तब तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्या हो जाएगा? सब मुश्किल में आ जाएगा, तकलीफ़ में आ जाएगा। तो हम अभी से बिल्कुल फूंक फूंक कर अपने बच्चों के हेल्थ पर पूरा ध्यान दें। क्या वो पर्याप्त नींद ले रहा है? क्या वो समय समय से पानी पी रहा है? क्या वो टाइम पर अपना खाना खा रहा है? क्या वो ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर तीनों कर रहा है? क्या वो जंक फूड का सेवन बंद कर चुका है? क्या वो किसी और गलत काम में तो नहीं जा रहा है? आप उसके हेल्थ पर पूरी निगाह रखिए। योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन, जो कुछ भी संभव है हमसे, हम सब उससे कराएं, ताकि अपने एग्ज़ाम की ख़त्म होने तक वो सबसे बेस्ट हेल्थ में इस एग्ज़ाम का सामना करे। अगर शरीर स्वस्थ रहेगा तो मन तो अपने आप ही स्वस्थ रहेगा, वो पूरी ताकत से अपनी तैयारी कर पाएगा। तो आप उसके हेल्थ पर ध्यान रखिए। आई जो हमारा अगला अक्षर है वो है आई फॉर इमेजिनेशन। आप बार बार उसको इमेजिन करवाइए कि भाई थोड़ा सा आंख बंद करो तैयारी के बीच में और सोचो कि तुम एग्ज़ाम हॉल में बैठे हो, सामने तुम्हारे क्वेश्चन पेपर है, कितना इजी है, तुमने सब कुछ किया हुआ है, तुम्हें सब कुछ आ रहा है, तुम बड़ी आसानी से एग्ज़ाम को लिख रहे हो। ये थोड़ा सा इमेजिन करते ही उसके चेहरे पे वापस कॉन्फिडेंस आएगा। एक मैंने कहीं कहानी पढ़ी थी जो मुझे बहुत अच्छी लगी कि जो हमारे स्पोर्ट्स पर्सन हैं या जो हमारे एक्टर एक्ट्रेस हैं या जो हमारे अच्छे स्पीकर्स हैं, वो एक्चुअल परफॉर्मेंस के पहले उस जगह पर जाकर इमेजिन करते हैं कि कल मैं स्टेडियम में खेल रहा हूँगा और मैं अपने बैट से चौके और छक्कों की बरसात करूँगा, चारों तरफ दर्शक तालियों की गड़गड़ाहट से मेरा स्वागत करेंगे। और जब ये वो इमेजिन करते हैं, उनके अंदर का जो कॉन्फिडेंस है वो काफ़ी बढ़ जाता है। तो हमेशा अपने बच्चों को उस पॉजिटिव एनवायरनमेंट का, उस पॉजिटिव सिचुएशन का इमेजिन करवाइए। आप देखेंगे वो दिन पर दिन ताकतवर होते चले जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। जे फॉर ज्वाइनिंग हैंड्स। अब ये थोड़ा सा एक ऐसा पॉइंट है जहां मैं चाहता हूं कि माता पिता इसमें बहुत सोच समझ कर आगे बढ़ें। ज्वाइनिंग हैंड्स का मतलब ये है कि मेरे बच्चे का एक ऐसा दोस्त जो उसकी तरह ही पढ़ाई को लेकर के काफ़ी सीरियस है और दोनों का घर आसपास में है। क्या संभव है कि दोनों शाम को वक्त निकालकर कोई पॉइंट को लेकर, कोई टॉपिक को लेकर, किसी क्वेश्चन पेपर को लेकर आपस में डिस्कस करें, अपने आपस में हैंड्स को ज्वाइन कर लें, मिलकर तैयारी करें? अगर वो ऐसा कर सकें तो यकीन मानिए तैयारी बहुत ही बेहतरीन होती है। लेकिन मैंने कहा कि आप इसमें अपना खुद का भी दिमाग लगाइए, क्योंकि अगर वो दोस्त सही नहीं हुआ तो ये एक पॉजिटिव चीज़ नेगेटिव भी हो सकती है। तो आप सोच समझकर उनके दोस्तों को परख कर इस जे फॉर ज्वाइनिंग हैंड्स पे अपना दिमाग लगाइए और इसको इम्प्लीमेंट कीजिए। आगे बढ़ते हैं। के फॉर कीप अवे। क्या करना है कीप अवे? तो कीप अवे करना है सबसे पहला जो एक राक्षस हमारे बीच में है, जो है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, लेकिन अगर ठीक से इस्तेमाल ना करें तो वो एक डीमन है, एक राक्षस है, डेविल है, वो है मोबाइल फ़ोन। तो क्यों ना अपने बच्चों से बात कर, डिस्कस कर इस पीरियड के लिए उनके हाथ से मोबाइल फ़ोन ले लें। उन्हें जब बात करना हो अपने सामने बैठाएं, बात कराएं और काम ख़त्म।
अगर उन्हें कुछ यूट्यूब देखना है, कुछ नेट पे जाना है, तो उनको एक लैपटॉप दे दें। लैपटॉप का मिसयूज़ नहीं होगा, मोबाइल फ़ोन का मिसयूज होगा ही होगा। तो हम उन्हें इस समय मोबाइल फ़ोन से दूर रखें। अगर टेलीविज़न को बंद करना संभव है तो कर दें। अगर कंट्रोल है कि सिर्फ आधे घंटे चलाएंगे तो चलाइए, 1 घंटे चलाएंगे तो चलाइए। कोई उसके ऐसे फ्रेंड्स हैं जिनके साथ वो घूमने जाता है, उस डिस्ट्रैक्शन से कीप अवे, मोबाइल से कीप अवे, टेलीविज़न से कीप अवे, यानी कि जो भी उसको डिस्ट्रैक्ट कर सकता है, उसके दिमाग को डिस्टर्ब कर सकता है, उन चीज़ों से अपने बच्चों को हम दूर रखें। कीप अवे फ्रॉम दोज डेविल्स। आगे बढ़ते हैं। जे और के के बाद आ गया एल, एंड एल इज़ फॉर लाफ। हर पढ़ाई के बीच में अपने बच्चों को ब्रेक लेने दीजिए। जो मेरा एक थंब रूल है वो ये कहता है कि 45-50 मिनट्स के सीरियस पढ़ाई के बाद 10 से 15 मिनट का ब्रेक होना चाहिए। उस ब्रेक में जो भी घर पे मौजूद है, उसके माता पिता, उसके भाई बहन, आपस में वो मिल बांट के बैठे, गपशप करें, थोड़ा सा हंसें, मुस्कुराएं, खिलखिलाएं। जितना वो हंसेगा उसके फेफड़ों में ऑक्सीजन प्रवेश करेगा, और इस दिमाग को एक्टिव होने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता है। जब वो दिमाग पे इतना जोर डाल रहा है, इतने मेहनत से पढ़ाई कर रहा है, तो प्रॉपर ऑक्सीजन भेजना जरूरी है। तो उसको हंसाइए, कुछ कॉमेडी कीजिए, कुछ जोक्स क्रैक कीजिए, हंसाइए उसको। और जब वो ब्रेक लेता है तो उसको आप डीप ब्रीदिंग करने भी बोल सकते हैं, गहरी सांस लेने के लिए। उसको आप पानी पीने बोल सकते हैं, बिकॉज ब्रेन को पानी की ज़रूरत है, ऑक्सीजन की ज़रूरत है। और अगर बीच में वो ब्रेक ले रहा है तो अगर आपके पास प्रोटीन सप्लीमेंट्स हैं, कोई स्नैक्स बार है, कोई फूड आइटम्स आपके पास में है, वो आप दीजिए। बिकॉज प्रोटीन दिमाग को सेव करने में, इंफॉर्मेशंस को, डेटा को सेव करने में हेल्प करता है। तो आप उसको हंसाएं, उसको आप ब्रेक दिलाएं, और जो मैंने आपसे बातें कही हैं उसका आप पालन करें। एल के बाद हम आते हैं एम, एंड एम इज़ फॉर मेमोरी चार्ट। अगर आपके बच्चे बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो अगर आपने उनके लिए सैम्पल पेपर्स लिया होगा या प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स को आपने लिए होंगे, तो आपने देखा होगा उस सारी किताबों के अंदर में एक माइंड मैप है, मेमोरी चार्ट है। उसका मतलब ये है कि फ़ोटो की मदद से, किसी मैप की मदद से हम किसी कॉन्सेप्ट को बहुत ही आसानी से रिवाइज कर सकें। तो अगर उसके पास ये माइंड मैप्स अवेलेबल हैं, अच्छी बात है। अदरवाइज मार्केट में अवेलेबल है, आप वहाँ से दे सकते हैं। और आप उसको ये भी कह सकते हैं कि बेटा जब भी तुम रिवाइज करो तो क्या करो, जो तुमने रिवाइज किया है उसको एक चार्ट पेपर पे या पेपर पे आप उसको लिखो, ताकि जब तुम दोबारा रिवाइज करने जाओगे तो तुम उस चार्ट के थ्रू, मैप के थ्रू बहुत ही फास्ट ढंग से उसको रिवाइज कर पाओगे। इतना इंपॉर्टेंट है मेमोरी चार्ट। आगे बढ़ते हैं। एन है नो नेगेटिव्स। इस समय लाजमी है कि बच्चों के अंदर कुछ ना कुछ नेगेटिव्स आएंगे। कई बार तो उनके दोस्त पूछते हैं कि तुमने ये चैप्टर पढ़ा क्या, ये सवाल देखा क्या, ये फार्मूला आता है क्या। और अगर सपोज उस समय उसने वो जवाब नहीं दे पाया तो उसके मन में नेगेटिव आता है, शायद मेरी तैयारी ठीक नहीं है, शायद मुझे अच्छे नंबर नहीं आएंगे, शायद ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। वापस माता पिता, शिक्षक, आप उसके साथ में रहिए, उसके दिमाग में कोई भी नेगेटिव नहीं आने दीजिए। बेटा यू आर परफेक्ट, तुम जो करोगे हम तुम्हारे साथ हैं। और अगर आपने ये कह दिया मैं हूं ना, ये 3 शब्द उसके लिए ब्रह्म वाक्य है। उसके अंदर ये ताकत भर देगा, उसके सारे नेगेटिव्स दूर चले जाएंगे कि मेरे मॉम एंड डैड मेरे साथ हैं। तो आप उसको नेगेटिव से कोसों दूर रखिए। आगे बढ़ते हैं ओ, और ओ से है वंस मोर। कई बार बच्चे को लगता है कि अब मैंने रिवाइज कर लिया। आप पूछते हैं बेटा तुम अब खेल रहे हो, टीवी देख रहे हो, आज का पूरा काम हो गया? हाँ, सब कुछ हो गया। तो क्या कीजिए, चुपके से कुछ पूछ लीजिए उससे, बोलिए भाई किताब लाओ, जरा मैं एक सवाल पूछूं। और अगर आपको थोड़ा भी डाउट आए कि थोड़ा सा रिवीजन अभी कच्चा है, आप उसको बोलिए बेटा वंस मोर, एक बार और रिवाइज कर लो, समय है। जितना वो रिवाइज करेगा
जितने समय अपने वो उस चैप्टर को बार बार दोहराने में देगा, वो चैप्टर उतना ही उसके दिमाग में पक्का हो जाएगा। एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि आज के दिन 1 साल पहले आपने क्या किया, तो हम में से अधिकांश लोग इस सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे। हमें नहीं याद है कि हमने आज के दिन 1 साल पहले क्या किया। लेकिन अगर मैं आपको याद दिलाऊं कि आपको याद है आज आपसे मिलने आपके अंकल आए थे, या कोई दोस्त आया था, या आप किसी बर्थडे पार्टी में गए थे, जहां आपने याद दिलाया और वो कहेंगे यस यस यस, मुझे पूरा याद आ गया, मैं कैसे कैसे घर से निकला, कहाँ गया, मैंने क्या किया। इसका मतलब ये है कि जो ये हमारा दिमाग है ये सुपर कंप्यूटर है, इसने सारी बातों को रिकॉर्ड किया हुआ है। ज़रूरत है उसके ऊपर एक टॉर्च की लाइट मारने की। जहां आपने रिवाइज किया, बार बार आपने टॉर्च की लाइट मारी, सारी बातें अपने आप निकलकर सामने चली आती हैं, राइट। तो हम बच्चों को बोले वंस मोर, और रिवाइज कर लो। अच्छे से रिवाइज करोगे, एग्जाम हॉल में बिल्कुल करीने से, बिल्कुल सलीके से तुमको सब कुछ याद आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ओ के बाद आ गया पी, और पी इज फॉर प्रेयर। हम अपनी पूजा में, अपने भगवान की प्रार्थना में, आराधना में अपने बच्चों को हर दिन शामिल करें। उनको कहें कि भाई इस सुप्रीम पावर से अपने को जोड़ कर रखो। जब भी घबराओ, जब भी कोई दिक्कत लगे, एक बार उस परम पिता परमेश्वर को याद कर लो। और ये प्रेयर उसको एक बहुत ही स्ट्रांग ताकत देगा। शायद माता पिता उतने ताकतवर नहीं हैं, लेकिन जो सुप्रीम गॉड है उसके हाथ में सब कुछ है, वो जो चाहे कर सकता है। एक बार जब वो फील करेगा कि मैं उससे जुड़ा हुआ हूँ, उसको एक ताकत आएगी, और वो ताकत उसको इस पूरे समय में, अभी से लेकर एग्ज़ाम खत्म होने तक हेल्प करेगा। सो उसको आप प्रेयर में शामिल कराइए। आगे बढ़ते हैं। पी के बाद है क्यू, एंड क्यू इज़ फॉर क्वेश्चन पेपर। जो भी समय बचा है, अगर आप बोर्ड के विद्यार्थी हैं या आप किसी और क्लास के विद्यार्थी हैं, अगर संभव है तो आप बिल्कुल हूबहू जो आप 3 घंटे का एग्ज़ाम देंगे, उसी 3 घंटे के हिसाब से सैम्पल पेपर, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर बिल्कुल बैठकर 3 घंटे उसको सॉल्व कीजिए। सॉल्व करके उसको आप चेक करवाइए। चेक कीजिए कि जो आपके लिखने का तरीका है वो ठीक है क्या, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं क्या, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, परेशानी तो नहीं है। अगर आप ये क्वेश्चन पेपर करवाएंगे, अगर मान लीजिए कि बच्चे के एग्ज़ाम में 30 दिन बाकी है और बच्चा हर दिन सुबह और शाम 3-3 घंटे करके 2 क्वेश्चन पेपर लिखता है, बिल्कुल हुबहू एग्ज़ाम की तरह, तो कितना लिख लिया उसने? 60 पेपर्स। ये 60 पेपर्स जो भी उसके 5-6 सब्जेक्ट्स हैं, उसको इतना बढ़िया तैयार कर देंगे कि उसको लगेगा कि अब जब मैं एग्ज़ाम हॉल में जाऊं तो मुझे तो कोई सवाल ऐसा लगेगा ही नहीं जो मैंने कभी बनाया नहीं है। तो आप जितना हो सकता है, उसकी पढ़ाई हो चुकी है, रिवीजन चल रही है, उसको आप क्वेश्चन पेपर का सामना करवाइए। जितना सामना करेगा उतना उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आगे बढ़ते हैं। आर है रिकॉर्डिंग। अगर संभव है, ये वापस मैं छोड़ता हूँ आपके ऊपर में, अगर संभव है तो जो कुछ भी वो सवालों का जवाब देता है, कई बार हम बोलते हैं कि बेटा इस सवाल का जवाब सुनाओ, जो वो सुनाता है आप उसको रिकॉर्ड कीजिए। आप रिकॉर्ड कर लिया, और जब बच्चा फ्री टाइम में है, खाना खा रहा है या कुछ अपने किसी और एंटरटेनमेंट में लगा हुआ है, उस समय उसके उस जवाब को आप रिकॉर्डिंग को प्ले कर दीजिए। अब क्या हो रहा है, जैसे हम पॉडकास्ट सुनते हैं, बच्चा अपना काम भी कर रहा है और साथ में अपने ही आंसर्स को सुन रहा है, अपने ही रिकॉर्डिंग को सुन रहा है, और उसको लग रहा है कि वाह मैंने कितना बढ़िया आंसर दिया है, अब तो मैं जाकर आराम से इसको लिख पाऊंगा, इन सवालों का जवाब दे पाऊंगा। अब हम आ गए एस फॉर सॉफ्टवेयर। ऑनलाइन से हम ऑफलाइन आ गए हैं, बहुत ही बढ़िया है। लेकिन अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा सॉफ्टवेयर है जहां कुछ क्रैश कोर्स के आइटम्स हैं, मटेरियल्स हैं, कुछ उसमें रिवीजन वाले सवाल हैं, कुछ ऐसा टेस्ट पेपर है जिसको देने से उसकी हिम्मत और बढ़ सकती है, प्लीज़ टेक यूज़ ऑफ दैट सॉफ्टवेयर। आप उसका इस्तेमाल कीजिए। बिकॉज कई बार हमें कुछ ऐसा ऑनलाइन मिलता है,
एक ऐसा सॉफ्टवेयर मिलता है जो ऑफलाइन मिलना संभव नहीं हो पाता है। तो अगर आपको ऐसा कुछ मिल रहा है तो आप उसको भी लेकर के उसका भी फ़ायदा उठाइए। आगे हम बढ़ते हैं। टी इज़ फॉर टाइम मैनेजमेंट। जितने बच्चे एग्ज़ाम के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं उन सब के पास समय कितना है? हर दिन 24 घंटे। और इस 24 घंटे को जितने अच्छे से मैनेज करेंगे उतना ही बढ़िया वो एग्ज़ाम दे पाएंगे। तो आप अपने बच्चे के रूटीन पे, उसके टाइम टेबल पर निगाह रखिए। क्या वो प्रॉपर स्लीप ले रहा है? जो उसने स्लॉट्स लिख करके दिया है रिवीजन का, क्या वो रिवाइज कर रहा है? क्या वो समय पर खाना खा रहा है? क्या वो समय समय पर पानी पी रहा है? यानी अपने समय का वो कैसे प्रबंधन कर रहा है, उपयोग कर रहा है, सदुपयोग कर रहा है, आपकी निगाह होनी चाहिए। जिसने समय का सही उपयोग किया वो आराम से बाजी मार ले जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यू पे आ गए। एंड यू इज़ अनलॉक योर पोटेंशियल। आप अपने बच्चों के प्रीवियस अचीवमेंट्स को ढूंढ कर बाहर निकालिए और बताइए कि बेटा जब तुम क्लास 6 में थे तुमने इंग्लिश में इतना बढ़िया मार्क्स लाया था, जब क्लास तुम 8 में थे तो मैथ्स में इतना बढ़िया हुआ था, तुमने ओलंपियाड में ये किया था, तुमने यहाँ ऐसा किया था। जब वो अपने सारे प्रीवियस अचीवमेंट्स को देखेगा तो उसकी हिम्मत आएगी कि नहीं, मैं तो सारे सब्जेक्ट में अच्छा हूँ, मुझे घबराने की आवश्यकता नहीं है। हम माता पिता, हम शिक्षक मिलकर उसके पोटेंशियल को, उसकी क्षमताओं को अनलॉक करेंगे, उसको उससे सामना करवाएंगे। आगे बढ़ते हैं। यू के बाद आ गया वी। थोड़ा सा मिलता जुलता है। क्यू था क्वेश्चन पेपर्स और वी है वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस। जहाँ से संभव हो स्कूल से, उसके टीचर्स से, ऑनलाइन ऑफलाइन किताबों के फॉर्म में जितने तरह तरह के सवालों से आप उसको गुजारेंगे उतना उसका जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ जाएगा। उसको लगेगा कि अरे जब मैंने इतना आसानी से मैंने सॉल्व कर दिया है इन सारे क्वेश्चंस को तो मुझे एग्ज़ाम में दिक्कत नहीं होने वाली है। तो जहाँ से संभव है आप उसको वैरायटी ऑफ क्वेश्चन से गुजारिए, उसको आप स्ट्रॉन्ग बनाइए। आगे आ गया W। एंड W है राइट 1 पेपर डेली। मैंने बीच में कहा था कि क्या संभव है कि वह सुबह शाम 3-3 घंटे एग्ज़ाम लिखे। तो आप चेक कीजिए, मैं जो बोल रहा हूँ इट्स अ जनरल डिस्कशन। अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा 2 पेपर नहीं कर सकता है तो कम से कम राइट 1 पेपर डेली उसे फॉलो करने बोलिए। अगर वो 1 पेपर डेली लिखेगा तो एग्ज़ाम हॉल में बैठने का, अपने उंगलियों को इस्तेमाल करने का, पेंसिल से डायग्राम बनाने का, स्पेस छोड़ने का, मार्जिन छोड़ने का, मतलब जो काम वो एग्ज़ाम हॉल में करेगा उस काम की प्रैक्टिस वो डेली करेगा। इससे एग्ज़ाम हॉल में जाने के समय उसे कुछ भी नया, कुछ भी कठिन नहीं लगेगा। सो राइट 1 पेपर डेली, इसको हम बिल्कुल फॉलो करते जाएं। अगला है हमारा X। एंड X इज़ फॉर एक्सरे। एक्सरे आपने देखा है कैसे वो किरण हमारे बॉडी के अंदर के पार्ट्स को साफ साफ दिखलाती है, कहाँ पर क्या दिक्कत है। तो जो मैंने पहले कहा था कि अगर वो 1 घंटे पढ़ाई करता है तो 45-50 मिनट्स पढ़ाई करना है, 10 से 15 मिनट ब्रेक लेना है। तो यहाँ अपने बच्चे से कहना है कि वो जो 45 मिनट्स की पढ़ाई है इट हैज़ टू बी लाइक एक्सरे। बिल्कुल फोकस्ड होकर के बिना लेफ्ट राइट ध्यान दिए तुम्हें अपनी पढ़ाई पर कंसंट्रेट करना है। और अगर तुम एक्सरे टेक्निक से पढ़ाई करोगे तो वो पूरा का पूरा पेज, वो इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज, वो कॉन्सेप्ट दिमाग में आकर बैठ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। और एक्सरे के बाद जो हमारा अगला है वाई। एंड वाई इज़ यस एटीट्यूड। अभी उसको घबराना नहीं है, ये काम होगा, यस हो जाएगा। 3 घंटे तुम आराम से लिख लोगे, यस लिख लूँगा। सारे फार्मूलाज याद रहेंगे, यस याद रहेंगे। यानी बार बार यस, ये भी होगा, ये भी होगा। जितने उसके दिमाग में यस रहेंगे उतना ज़्यादा उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो हमने पूरा अभी A to Y कर लिया है। अब लास्ट हमारा बच रहा है Z। Z लास्ट है और सबसे इम्पॉर्टेंट है, गीता का सार भी यही है, जिप इट अप। Z फॉर जिप इट अप, यानी कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन।
अब उसका काम है कि भाई भगवान, मैंने अपने भरसक, अपने दिमाग के यूज़ से, अपने ताकत के यूज़ से, अपने पेशेंस के यूज़ से अपनी पूरी तैयारी की है, अपना पूरा कर्म कर लिया है। जहाँ मेरा अधिकार था, कर्म पर मेरा अधिकार है, फल आपके हाथ में है। जो मैंने तैयारी की है आप उसके अनुरूप मुझे फल दे दीजिएगा। और जब वो सारा ये काम करके सुप्रीम पावर से, अपने भगवान से ये प्रार्थना करेगा, उसके बाद उससे पक्का यकीन हो जाएगा कि अगर मैंने तैयारी अच्छी की है तो मेरा कर्म जो है वो मुझे अच्छा फल भी देगा। अपने को वो कर्म से अटैच करेगा, फल से अटैच नहीं करेगा। राइट? तो जो हमने पहले डिस्कस किया था, एक बार हम समराइज़ करते हैं, एक बार हम उसको समअप करते हैं। हम भी Z फॉर जिप इट अप कर लेते हैं। हमने कहा था कि भाई इस एग्ज़ाम को हम फेस्टिवल के रूप में मनाएंगे। नंबर 2, ये जो टेस्ट है, जो एग्ज़ाम है, ये मेरे अभी के प्रिपरेशन को चेक कर रहा है, ये मेरे लाइफ को चेक नहीं कर रहा है, ये मुझे चेक नहीं कर रहा है। जो हम नॉलेज गेन कर रहे हैं, नंबर 3, वो परमानेंट है, ये स्किल परमानेंट है, मेरे दिमाग का जो शार्पनेस लेवल बढ़ रहा है वो परमानेंट है, ये मार्कशीट परमानेंट नहीं है। और चाहे कुछ भी हो जाए, अपने दिमाग से लिखूंगा, अपने ब्रेन का इस्तेमाल करूंगा, लेफ़्ट राइट देख के मुझे कुछ काम नहीं करना है। और फिर हमने A to Z एक एक करके बहुत सारे पॉइंट्स देखे कि कैसे हम इन सारे पॉइंट्स की मदद से अपने बच्चों के इस एग्ज़ाम प्रिपरेशन को एक बेहतरीन पल बना सकते हैं। ऐसा संभव है कि आज से 5 साल के बाद, 10 साल के बाद हम लोग बैठ के डिस्कस करें कि बेटा याद है इस एग्ज़ाम के समय हमने कितने मज़े में तैयारी की थी, कितना हंसते खेलते हमने अपना दिन निकाला था। मुझे अभी भी याद है, बहुत सारे एग्ज़ाम्स दिए हमने अभी तक। एक एग्ज़ाम जो मेरे दिमाग में छपा हुआ है वो है 1987, जब मैंने नेत्रहाट प्रवेश परीक्षा के लिए तैयारी की और एग्ज़ाम दिया। तो सुबह सुबह मेरी माँ मेरे साथ 5 बजे उठ जाती थी और सुबह से लेकर रात तक मुझसे सवाल पूछना, उसका जवाब सुनना, गलतियाँ हुई तो समझाना। और मुझे कभी लगा ही नहीं कि कैसे सुबह 5 से लेकर रात के 8-9 बजे तक कितने कितने घंटे माँ के साथ मैं खेल रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, तैयारी कर रहा हूँ। और नेत्रहाट में जब मेरा चयन हो गया, सबके चेहरे पे खुशी आ गई। और इतने सालों के बाद भी 10th का प्रिपरेशन याद नहीं है, 12वीं का याद नहीं है, बट माँ के साथ जो वो तैयारी की थी वो अभी तक याद है। तो क्यों ना हम इस A to Z की मदद से अपने बच्चों के इस प्रिपरेशन टाइम को ऐसी यादगार मेमोरी में कन्वर्ट कर दें कि ताउम्र हमारी जो बॉन्डिंग है वो फेविकॉल के जोर से भी ज़्यादा मजबूत हो जाए। तो मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो इसको अक्षरशः पालन करेंगे, अपने दिमाग का, विवेक का इस्तेमाल करेंगे और जो अच्छी बातें इसमें आपको लगी उसको आप अपने बच्चों के साथ उसको आप इम्प्लीमेंट करेंगे। अगर आपको कुछ चीज़ें अच्छी लगेंगी आप प्लीज़ कमेंट करके अपनी बात हम तक पहुंचाएंगे। आपको और इसके अलावा कैसे वीडियो चाहिए वो आप मुझे बताएंगे। हम सब मिलकर इस एग्ज़ाम के द्वारा, पढ़ाई के द्वारा अपने बच्चों को, अपनी आने वाली पीढ़ी को इतना मजबूत करें कि हम सबका जो फेज़ था वो अब धीरे धीरे ढल रहा है। हमारे बच्चे आगे चलकर चार्ज लेने वाले हैं। अगर हम उनको तैयार नहीं करेंगे, अगर हम उनको मजबूत नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा। तो आशा है कि हमने बहुत ही अच्छा काम किया होगा इस वीडियो के द्वारा। मैं वापस इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले पूरे ग्रैंड व्यू परिवार का, मैनेजमेंट को हार्दिक धन्यवाद देता हूँ कि इतने अच्छे टॉपिक पर उन्होंने आज इस वीडियो को बनाया है, आप तक पहुंचाया है। अभी हमारे प्रधानमंत्री साहब भी परीक्षा पे चर्चा करेंगे, हमने उसकी शुरुआत आज यहाँ से कर दी है। तो आप सबके बच्चे आने वाले एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छे मार्क्स से पास हों, अच्छे नंबर्स लाएं, आपका जो सर है वो गर्व से ऊंचा हो जाए। इसी कामना के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।